नमस्कार, मेरा नाम है बलविंदर कौर नंदनी। आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है एक हत्यारे के समर्थकों की दर्द भरी दास्तां। ये कहानी कुंठित लोगों के उस वर्ग की है जिनकी संख्या पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रही है। 30 जनवरी 1948 का दिन था। शाम के करीब 5 बजे दिल्ली के बिरला भवन में 3 गोलियां एक शख्स द्वारा दागी जाती हैं जो 78 साल के एक बुजुर्ग के शरीर को छलनी कर देती हैं। बूढ़े आदमी की मौके पर मौत हो जाती है। दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाता पढ़ाता वह बुजुर्ग इंसानियत के दुश्मनों का शिकार बन जाता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस बूढ़े आदमी का विचार अपनी मृत्यु के 76 वर्षों बाद भी जिंदा रहता है। यानी हत्यारे का मकसद पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मानना था कि शरीर की मौत के साथ ही वह बुजुर्ग आदमी भी खत्म हो जाएगा। मगर अफसोस, कातिल विचारों की अमरता को समझ नहीं सका। अगर समझता तो ऐसा काम करता ही क्यों। आजाद भारत में उस बूढ़े शख्स के साथ ही उसके हत्यारे का विचार भी उनके समर्थकों के दिलों में जीवित रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। लेकिन समर्थकों की संख्या में असली इजाफा होता है 2014 के बाद। उन्हें लगने लगता है कि अब इतिहास सही लिखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही उनकी हताशा भी बढ़ने लगती है, क्योंकि दशकों से खूनी के समर्थक इस बूढ़े आदमी के विचार की हत्या करने में लगे हैं जो उनसे हो नहीं पा रही। घरों पार्कों में बैठकर हत्यारे के ये समर्थक उस बुजुर्ग की हत्या को सही साबित करने के लिए रोज नए तर्क गढ़ते हैं, नई दलीलें इजाद करते हैं। हत्यारे के ये समर्थक एक आम जीवन जीते हैं, अपने परिवार के साथ बाहरी दुनिया में एक शांति प्रिय इंसान की तरह जीने का ढोंग रचते हैं, और भीतर ही भीतर एक हत्यारे को नायक साबित करने की छटपटाहट उनके अंदर जारी रहती है। इनके मन में एक इच्छा ये भी छिपी होती है कि सिर्फ एक बार दुनिया उस कातिल को सही मान ले और उस बूढ़े को गलत। अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करते करते उनका जीवन बीत रहा है। कोई 10-15 सालों पहले तक खूनी के समर्थकों की कुंठा सिर्फ उन तक ही सीमित थी, लेकिन बदलते समय ने उनके हाथों में स्मार्टफोन नाम का हथियार दे दिया और इनकी कुंठा सोशल मीडिया के जरिए विस्तार पाने लगी। 30 जनवरी के दिन ये समर्थक विशेष तौर पर उस हत्यारे के महिमा मंडन में जुट जाते हैं और बूढ़े आदमी को कोसते हुए कई तरह के ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलवाते हैं और फिर शाम को निराशा के साथ थक हार के बैठ जाते हैं। इन हत्यारों का एक मौजूदा देवता भी है जिसकी भक्ति में ये लोग कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उनके उस देवता को भी बुजुर्ग आदमी की मूर्ति के सामने जब सिर झुकाना पड़ता है तो ये दृश्य देखकर ये लोग मन ही मन खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। इस तरह हर वर्ष ये सिलसिला दोहराया जाता है। तो साथियों, 30 जनवरी के दिन एक महान आत्मा को याद करने के साथ ही इन कुंठित लोगों की मन की शांति के लिए 2 मिनट की प्रार्थना करें। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। शुक्रिया।